सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुईशत ठीक नहीं हो सकती। PDM हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी। इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। कहा PDM ने नया बयानिया निकाला है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो फैसला किया हम नहीं मानेंगे। ये इलेक्शन से खौफजदा है। कौम फैसला कर चुकी। सहाफियों से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान। कहा 90 रोज में इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का भी फैसला। कहा पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। PDM का चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी कर दिया। बेंच पर एतमाद नहीं, आला तरीन अदलिया की सोच में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़ सियासी फैसले जारी करने से एतराज़ करना चाहिए। फुल कोर्ट इजलास तलब करने का मुतालबा। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो? पीपल्स पार्टी से भी नून लीग के खिलाफ आवाजें उठने लगी। बोल से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा कि नून लीग ज़ियाउल हक वाले हथकंडे इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। बदकिस्मती है लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। नून लीग 1997 वाला रिप्ले करना चाहती है। वजारतें नहीं चल रही तो किसी और को दे दो। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखेल का नून लीग को मशवरा। कहा राना सनाउल्लाह से इमरान खान नहीं संभला। इसाकदार और मिफ्ता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं ये हुकूमत इनकी नहीं, वो हुकूमती नाकामियों से अपनी और नवाज शरीफ की गर्दन बचाना चाहती हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी तो PTI और मकबूल हो जाएगी। मफरूर मुजरिम डिक्टेशन दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कैसे बनाना है। नवाज शरीफ और नून लीग के फरमाइशी प्रोग्राम पर फवाद चौधरी खूब बरसे। कहा सीधी बात है, असम्बलियां टूटी हैं, अब 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। खिलाफ वर्जियां हुई तो कौम सड़कों पर निकलकर अपने मुल्क के आइन पर अमल करवाएगी। बाबर आवान ने कहा कि आइन मुअत्तल किए बगैर इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। कराची में पेशावर से ज्यादा पख्तून, क्वेटा से ज्यादा बलोच, लाड़काना से ज्यादा सिंधी और काबुल से ज्यादा अफगान शहरी रहते हैं, लेकिन कराची की आबादी फिर भी कम है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची में 3 करोड़ लोगों की गंदुम आती है और हुकूमत आबादी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मानने को तैयार नहीं। 50 साल में हमें गिनने का तरीका नहीं बदला तो हमें इंसाफ क्या मिलेगा? तहरीक इंसाफ के स्ट्रीट पावर रखने वाली पार्टी से राब्ते। असद उमर के वफ्द के हमराह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने सरबराह मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की। सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में ताखीर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी अहकामात से फरार के लिए नून लीग के नित नए मंसूबे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जजेस पर संगीन इल्जामात भी लगाए। कहा 3 जजेस ने नून लीग के खिलाफ फैसले दिए। तौशाखाना केस में नैब की तहकीकात। इमरान खान के बाद बुशरा बीबी ने भी नैब तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। केस के हतमी फैसले तक इंक्वायरी रोकने की इस्तदा। दरखास्त में चेयरमैन नैब और एडिशनल डायरेक्टर नैब रावलपिंडी को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। पाक ईरान बॉर्डर पर कैश के करीब दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में नायक शब्बीर अहमद, लांस नायक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल हैं। वाक़े पर ईरान के सफारत खाने की मुसम्मत। शोहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा मुश्तरका ताउन से ही दहशतगर्दों को शिकस्त दी जा सकती है।
कराची में डॉक्टर बीरबल के कत्ल में अहम पेशरफ खातून असिस्टेंट को पुलिस ने बाकायदा हिरासत में ले लिया। गार्डन थाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कुर्रतुल-ऐन पर मकतूल डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। खातून डॉक्टर बीरबल के साथ फायरिंग से जख्मी हुई थी। कराची में मुफ्ती अब्दुल कयूम के कत्ल की सिपारी देने वाला कौन था? बोल न्यूज ने पता लगा लिया। कत्ल की सिपारी पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अतीक आलम ने दी। मुलजिम FIA में तैनात था। गिरफ्तारी के लिए घेरा तंग। मुफ्ती अब्दुल कयूम और मुलजिम अतीक आमने सामने रहते थे। दोनों के दरमियान प्लॉट का तनाज़ा था। आटा ना मिला, मौत मिल गई। सरगोदा में आटा मरकज में बुजुर्ग की हालत खराब, अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुल्क भर में जहां बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। पेशावर हयाताबाद में भी मुफ्त आटे का हुसूल अवाम के लिए जान जोखों का काम बन गया। तकसीम सेंटर में हंगामा आराई, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। कई शहरी और पुलिस एहलकार भी जख्मी। कराची साइट एरिया फैक्ट्री के बाहर अफसोसनाक वाकया। ज़ुकात और राशन की फराहमी के दौरान भगदड़ से 12 अफराद जाँ बहक। हादसे में 11 साला उम्मे हानी भी जान की बाजी हार गई तो दूसरी जानिब अदालत ने 9 मुलजमान को रिहा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। महंगाई कम ना हो सकी, अवाम भूखे मरने लगे। आटा, चावल, तेल, दालें अवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। दूध और गोश्त खरीदना अय्याशी बन गया। बिजली और पेट्रोल की बुलंद कीमतों ने अवाम की जेबें खाली करा लीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई 35% से ज़ायद रही। चीनी की कीमतों में एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। होल सेल में चीनी मजीद 2 रुपए किलो महंगी हो गई। मुल्क भर में बारिश का नया स्पेल तैयार। 2 दिन खुलकर बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, शुमाली और मगरबी सिंध बारिश और यालाबारी का इम्कान। कराची में 6 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के दौरान हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। यूक्रेन की शदीद मुखालिफत के बावजूद रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। रूस 1 माह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत करेगा। यूक्रेन का कहना है रूस का सलामती काउंसिल की सदारत संभालना आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। वालिद क्रिकेटर, वालिदा टेनिस स्टार, बेटा बैडमिंटन प्लेयर बन गया। अजहान मिर्जा मलिक ने शोएब मलिक को बैडमिंटन में टफ टाइम दे दिया। प्रोफेशनल अंदाज में गेम को संजीदगी से खेला। वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।